हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स दीदी। आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स स्टार्ट करेंगे। आप उसे सेट बोल लीजिए, सेट्स बोल लीजिए या सेट थ्योरी बोल लीजिए। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक से मिलके बना है। अगर हम कंसेप्ट से इन टॉपिक्स को समझ लें तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। ये 9th और 11th में टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, लेकिन हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कह सकते हैं ये छोटा सा तो है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेट, एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स में यूज होने वाले वेरियस सिंबल्स एंड सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहली बात, ये सेट होता क्या है। जब तक हमने अपनी टेक्स्ट बुक में यानी सिलेबस में इसका नाम नहीं सुना था, तब भी हम लोग अपनी लाइफ में कई बार सेट वर्ड का यूज़ करते थे। हमने ये समझा था कि जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखी होती हैं तो उन्हें हम सेट कहते हैं। हम बहुत बार इस सेट वर्ड का यूज़ कर चुके हैं, जैसे सेट ऑफ पेंसिल, सेट ऑफ पेन, सेट ऑफ वॉचेस, सेट ऑफ बैंगल्स या सेट ऑफ बुक्स। बहुत बार हम लोग इसे यूज़ कर चुके हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में सेट क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। इस यूनिवर्स में हर एक लिविंग नॉन लिविंग थिंग को हम एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी कि सेट भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग किसी का भी बन सकता है। यस, एग्जैक्टली। लेकिन डेफिनेशन में मैंने आपको बोला था वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइन क्या है? कलेक्शन तो समझ में आ गया, बट ये वेल डिफाइन क्या है? वेल डिफाइन का मतलब होता है कोई भी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। अगर एलिमेंट के किसी कलेक्शन को 10 अलग अलग तरीके के लोग बनाते हैं लेकिन एक ही कलेक्शन मिलता है तो उसे सेट कहते हैं। चलिए सेट को कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो है सेट, लेकिन वेल डिफाइंड है। अब इसका क्या मतलब है, इसे समझ लेते हैं। अब सपोज मैंने एक कलेक्शन बनाया, कलेक्शन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। तो उस कलेक्शन में मेरे जो भी पसंदीदा सॉन्ग्स हैं, जो भी फेवरेट सॉन्ग है वो आएंगे। लेकिन कोई दूसरा पर्सन आएगा और वो इस सेट को बनाएगा कि सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। तो जो मेरा सेट तैयार हुआ था वो उसके सेट से डिफरेंट होगा, क्योंकि सबके फेवरेट सॉन्ग अलग अलग होते हैं। इवन आपके 10 फ्रेंड्स अगर सेट ऑफ फेवरेट सॉन्ग्स बनाते हैं तो वो सारे के सारे सेट अलग होंगे। बट इन जनरल अगर बात की जाए तो फेवरेट सॉन्ग्स सभी के अलग अलग ही होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये एक सेट नहीं है, क्योंकि दो लोग अगर एक ही कलेक्शन को बना रहे हैं तो वो अलग अलग होगा। तो सेट का यही मतलब होता है एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उसे सेट कहा जाता है। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस वर्ल्ड। अब ये जो सेट है, क्या ये सेट है? हम सेट तो बोल देते हैं, क्या ये सेट है? एक्चुअली ये कलेक्शन है। अगर मैं सेट को बनाती हूँ तो मान लीजिए मेरे हिसाब से बेस्ट बैट्समैन तेंदुलकर हैं, तो मैं अपने फेवरेट जो मेरे हिसाब से हैं वो उस सेट में रखती हूँ और 10 मेंबर्स बना लेती हूँ। लेकिन कोई और आता है वो रिकी पॉन्टिंग को रखता है, तो उस पर्सन का जिसने उन्हें उस सेट को बनाया और जो मेरा सेट था वो तो अलग अलग है ना। तो इन दोनों सेट में हम देख सकते हैं कि कंटेंट सेम नहीं है, क्योंकि बेस्ट की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग हो सकती है। तो ये कलेक्शन है लेकिन ये सेट नहीं है। मैथ्स में सेट हर एक कलेक्शन को हम नहीं कहते हैं। सेट वो कलेक्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। अब मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देखती हूँ, कलेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंडेड यानी लेफ्टी बैट्समैन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अगर मैं उस सेट को तैयार करती हूँ तो मैं वही मेंबर्स रखूँगी जो सच में लेफ्टी हैं, दूसरा पर्सन भी उसी सेट को बनाएगा। तो एक्चुअली ये कलेक्शन एक सेट है। तो सेट का मतलब क्या समझ में आया? ये वो कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, वो कलेक्शन सेट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मान लीजिए इस कलेक्शन को 2 लोग बनाते हैं,
एक पर्सन ए है, वो कहता है कि मेरे हिसाब से तो सारे एनिमल डेंजरस है, नहीं वो बहुत सारों को रखूँगा। और जो बी है वो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, मेरे हिसाब से लायन भी डेंजरस नहीं है। तो वो क्या करता है, कुछ सेलेक्टेड एनिमल्स को ही रखता है। तो दोनों का सेट तो अलग अलग है, तो ये एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका सेट, भाई वो 25 होंगे, 30 होंगे, 40 हो सकते हैं, जितने भी होंगे वो तो वो सबको पता है ना। तो अगर 2 लोग बनाते हैं तो पहला पर्सन भी उन्हीं बॉयज़ को रखेगा जो एक्चुअली में है, और दूसरा पर्सन भी उन्हीं बॉयज़ को रखेगा। कोई बाहर से तो लेगा नहीं वो, या किसी को ना बोले कि नहीं वो बॉय नहीं है इस क्लास का, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज़ अलग अलग लोग बनाते हैं, इस सेट को अगर अलग अलग लोग बनाते हैं तो सेम सेट फॉर्म होगा। सो इट इज अगेन अ सेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आपसे कोई बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो टैलेंटेड राइटर, टैलेंटेड का क्राइटेरिया मैं जो डिसाइड करती हूँ, जरूरी नहीं है कि वो आपका भी हो। अगर मैं ये बोलती हूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल राइटर्स ऑफ इंडिया, तो वो एक सेट होगा। लेकिन कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड राइटर, टैलेंटेड की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को किसी तरह की रचना या किसी तरह के बुक्स पसंद हैं, किसी को दूसरे तरह के पसंद है, तो हर एक का अलग अलग डेफिनेशन है टैलेंटेड की। तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, इसलिए ये भी एक सेट नहीं है। आई थिंक आपको इनफ एग्जाम्पल मिल गए हैं और अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि क्या कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। अब सेट क्या है और सेट के एग्जाम्पल जानने के बाद अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। सेट के टाइप्स, सेट कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल है सेट का, सबसे पहला एग्जाम्पल है नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अ सेट कंटेनिंग none of the element, a set with no element, a set contains no element is called empty set। मान लीजिए मैं आपको एक सेट बनाने को बोलती हूँ, set of odd numbers which are divisible by 2। अब चूंकि odd numbers क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो उन 2 से डिवाइड नहीं होने वाले एलिमेंट पे तो कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो odd numbers में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं मिल सकता हमें जो कि 2 से डिवाइड होता है, तो ये जो सेट है वो मेरा खाली हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल देते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 6 and 7। 6 के बाद नेक्स्ट इंटीजर 7 ही होता है, 6 और 7 के बीच कोई इंटीजर नहीं होता है। तो ये जो एग्जांपल मैंने बोला, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 6 and 7 इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये होगा एम्प्टी सेट। तो हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और वॉइड सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक सिंबल फाई। नल सेट के अंदर ऐसा भी लिखते हैं कि ब्रैकेट बस बना दिए और कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं लिखे, या फिर फाई से भी डिनोट करते हैं। चलिए आते हैं सेट के दूसरे टाइप में। फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है। जैसे कि एक सेट जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, वो एक फाइनाइट सेट है। मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 100, तो लास्ट नंबर जो है 99 आएगा, 1 से लेकर 99 तक के ऑड नंबर्स आएंगे, ये एक फाइनाइट सेट है। इवन जो नल सेट होता है वो भी एक फाइनाइट सेट ही होता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर्स, इन सभी में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। कितने इंटीजर्स होते हैं हमें नहीं पता है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। सेट में हम कभी भी किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। सेट के जो कंटेन होते हैं ना, उनको हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते। अब आते हैं इक्वल सेट में। ये इक्वल सेट क्या है? कोई 2 सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाते हैं अगर फर्स्ट नंबर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, सेकेंड जो उसके एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं।
मान लीजिए कि फर्स्ट सेट में बनाती हूँ A, जिसमें मैंने रखा 3 1 2 4 और दूसरा सेट लिखा, यानी कि मैंने 1 2 3 4 लिखा है लेकिन ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब दूसरा सेट मैंने लिखा है 1 2 3 4, तो दोनों में 4 ही एलिमेंट हैं और दोनों के एंट्रीज भी सेम हैं, तो ये दोनों इक्वल सेट हैं। यानी इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट्स खुद इक्वल होना चाहिए। हाँ, उनके ऑर्डर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेट थ्योरी में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल सिंबल्स। सबसे पहला है बिलोंग्स टू। ये जो साइन है बिलोंग्स टू का, ये कब यूज़ करना है और इसका मतलब क्या है। बिलोंग्स टू इसकी मीनिंग है, ये कब यूज़ करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है जिसमें इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 इस तरह के। अब मैंने उसमें से एक मेंबर ले लिया 10, सारे इवन नंबर्स हैं तो 10 भी तो उस सेट में होगा, तो हम लोग लिखेंगे 10 बिलोंग्स टू दिस सेट। अगर सेट का कुछ नाम है तो हम लोग, मान लीजिए उस सेट का नाम A है, तो हम लोग कहेंगे 10 बिलोंग्स टू A। अब आते हैं सेकेंड सिंबल की ओर, नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग जस्ट बिलोंग्स टू का अपोजिट है। इसका हिंदी में मतलब है नॉट बिलोंग्स टू या इसमें नहीं है। मान लीजिए इवन नंबर्स के सेट 2 4 6 10 डैश 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 में से मैं ढूंढ रही हूँ 5 को। अगर 5 क्या उसमें है, तो 5 तो इवन नंबर्स के सेट में नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट। तो यानी कोई एलिमेंट अगर सेट में है तो बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सिंबल है देयर एग्जिस्ट। अगर हमें लिखना है देयर एग्जिस्ट, यानी कि किसी एक रेफरेंस में हम लोग बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, तो देयर एग्जिस्ट ना लिख के हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सबसेट साइन में। सबसेट दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का साइन ये है, जबकि इम्प्रॉपर सबसेट का साइन ये है। इसे हम लोग आगे समझेंगे। अगर एक बहुत बड़ा सेट है और उस सेट के कुछ एलिमेंट लेके हम लोग एक छोटा सेट बनाते हैं, तो जो छोटा सेट है उसे सबसेट कहते हैं और जो बड़ा सेट है उसे सुपर सेट कहते हैं। तो अगर A B के एलिमेंट को ही लेके बनाया गया है तो हम लोग लिखेंगे A इज द सबसेट ऑफ B और B इज द सुपर सेट ऑफ A। तो ये सबसेट और सुपर सेट है। अगर A B का सबसेट नहीं है तो हम लोग कैसा साइन का यूज़ करते हैं, नॉट अ सबसेट। मान लीजिए कि मैंने 2 सेट आपको बनाए हैं। मान लीजिए मैं 2 सेट का एग्जांपल देती हूँ आपको। एक में है 2 3 5 प्राइम नंबर्स, ठीक है, और दूसरा है सारे इवन नंबर्स का सेट 2 4 6। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है। तो जो 2 3 5 प्राइम नंबर्स का सेट है, क्या ये बनाया गया है इवन नंबर्स को ही लेके? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट अलग हैं। तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इवन नंबर। तो ये नॉट अ सबसेट का साइन है। नेक्स्ट सिंबल है यूनियन। यूनियन इस साइन को कहते हैं और इसका जस्ट उल्टा होता है इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल बस सिंबल जान लीजिए।